नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुंदर कुमार और आप देख रहे हैं नई सीरीज़ जो कि है बिहार दरोगा का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। बताना है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसको? कोरल का, पराग झींगा का, ऑयस्टर का या डेटेलियम का? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑयस्टर। क्या हो जाएगा? ऑयस्टर हो जाएगा, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑयस्टर हो जाएगा। बताइएगा, ऑयस्टर की दृष्टि से कौन सी खाड़ी है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो जो है ऑयस्टर की दृष्टि से देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का जो समुद्री किनारा है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन? तो सौराष्ट्र, है ना, इसके अलावा मन्नार, है ना, मन्नार, और एक और क्या हो जाएगा? तो एक और हो जाएगा कच्छ। ये जो है कि ये जो तीनों है ऑयस्टर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है, मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य के नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा होता है? तो ये जो है परितारिका के द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य के जो है ना, किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा। परितारिका मतलब है कि पुतली के जो है आकार का नियंत्रण परितारिका, यानी जिसको इंग्लिश में हम आइरिस के नाम से जानते हैं, जिसको दूसरा नाम क्या है? आइरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो आइरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो है कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। किसके पीछे? तो कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया का पीछे होता है। कॉर्निया के पीछे का जो है संरचना होता है जिसे कि हम परितारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर निम्न में केंद्र, है ना, निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन समान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? निम्न में केंद्रीय प्रकृति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? ठीक है ना, तो ये जो होगा गुणोत्तर माध्य। क्या? गुणोत्तर माध्य जो है सभी पे क्या है? आधारित नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं आगे। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या है? अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है कौन? दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है ना, या द्रव्यमान का घनत्व दूसरे के माध्यम के बराबर है, या प्रकाशित घनत्व दूसरे के माध्यम के बराबर है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए हो जाएगा। ये जो है अधिक अपवर्तनांक वाला जो माध्यम होता है वो दूसरे माध्यम के अपेक्षा जो है प्रकाशित घनत्व होता है। क्या होता है? प्रकाशित घनत्व होता है। सतलुज तथा काली नदी, सतलुज तथा काली नदी, सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। पंजाब हिमालय के नाम से, कुमायूं हिमालय के नाम से, नेपाल हिमालय के नाम से, या असम हिमालय के नाम से? तो ये हो जाएगा, है ना, हमारा कुमायूं हिमालय के नाम से। सतलज से तथा काली, सतलज तथा काली के बीच में जो है नदी, मतलब काली सतलज के बीच जो जगह है वो जो हिमालय वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। आगे है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? पहला है क्या? वैश्वीकरण, निजीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो उदारीकरण, है ना। कौन सी नीति लाई जाती है? उदारीकरण नीति लाई जाती है, या इसको मुक्त करने की नीति भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है कि ईस्वी सन 1809, कितना 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? दयाराम सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन ने, राम मोहन राय ने या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? किसने लिखा? तो इसे लिखा राम मोहन राय ने लिखा। किसने? राम मोहन राय ने। कब लिखा था? तो 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, या इसको कह सकते हैं तुहफत उल मुवाहिदीन। क्या बोल सकते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं तुहफत उल मुवाहिदीन कह सकते हैं। तुहफत उल मुवाहिदीन के नाम से जाना जाता है ना, जिसे पुस्तक को राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान नाम में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हुए पटना के, वो कौन हो गए? तो वो हमारे कौन हो गए? तो वो हो गए विनोद चंद्रन हो गए। ठीक है, अभी हो सकता बदल गए होंगे, तो जो पुराना था उसके हिसाब से हमने बोल दिया आपको। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? यह बिपरजॉय क्या है? तो बिपरजॉय एक क्या है? चक्रवात है। बिपरजॉय एक चक्रवात हो जाएगा, जो कि अरब सागर तथा गुजरात के समुद्र तट से टकराया था। बिपरजॉय एक जो है कि चक्रवात है, जो कहाँ? गुजरात है ना, जो कहाँ? गुजरात के तथा अरब सागर है ना, अरब सागर से उठा और गुजरात के तट से टकराया था। ठीक है, आगे। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तिरोडा, चंद्रपुर, ट्राम्बे, कलहगांव। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कहलगांव है ना। कहलगांव जो है विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर में है। कहाँ पे? यह जो है भागलपुर है ना, भागलपुर जो कि बिहार में है। भागलपुर बिहार में स्थित है। इस परियोजना को एनटीपीसी अधीन कोयला आधारित संयंत्र है ना। एनटीपीसी अधीन जो है ये जो विद्युत संयंत्र है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार के क्या होता है? आधा होता है, 1/3 भाग होता है, 1/4 भाग होता है, 1/6 भाग होता है। तो हम जानते हैं कितना होता है? 1/6, यानी कि 6ठा भाग हो जाएगा है ना। चलिए, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का जो क्वथनांक किसको बोलते हैं? जितना पे वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट को ही क्वथनांक कह सकते हैं। तो कितना हो जाता है पानी का क्वथनांक? तो पानी का जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं लिखा जाता केल्विन में, तो 273 केल्विन है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। करें रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होता है? तरलता बढ़ता है, तरलता घटती है, तरलता को भारी प्रभावित नहीं करती है, या दीर्घकालीन ब्याज पर तथा स्थायी पूंजी विनिमय को प्रभावित करती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो रेट पर जो क्या होता है? तरलता घट जाएगी है ना। मुद्रास्फीति नियंत्रण क्या कहलाता है? बताना होगा।
कि मुद्रास्फीति नियंत्रण क्या कहलाता है। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण जो है वस्तुओं में सेवाओं की कीमत में कमी मुद्रास्फीति कहलाएगा। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। एक हिंदी का सवाल हो गया कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, असंभव कार्य को करना, उत्साहित होना या सिर्फ कल्पना करना। तो गागर में सागर मतलब कि थोड़ा सा शब्द का है ना, थोड़े से शब्द का और अधिक कहना, थोड़े से शब्दों में अधिक कहना गागर में सागर भरना कहलाता है। ठीक है। कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। माही नदी, चंबल नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। धुआंधार जो जल प्रपात है वो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है। बताना धुआंधार जो जल प्रपात है नर्मदा नदी पर स्थित है। बताना होगा कि किस राज्य में है। तो ये जो है हमारा किस राज्य में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, है ना। ये जो है कहाँ हो जाएगा, तो यह मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगा। बताना है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्षेत्रीय सिनेमा का विकास को सुनिश्चित करना, शरण्य स्थल पर शूटिंग को रोकना, पायरेटेड फिल्म को रोकना या ज्ञान पोर्टल का विकास सुनिश्चित करना। तो सिनेमैटोग के मतलब हो गया ये जो है क्या करेगा, तो ये जो है पायरेटेड फिल्म को रोकने के लिए, है ना। पायरेटिंग जो हो रहा है आजकल फिल्म सब जो हॉल में होता है, और क्या करता है लोग कि पहले ही मतलब नेट पे इस तरह से जो है कि वेबसाइट पे आ जाता है, तो जिससे कि बहुत ही फिल्म में नुकसान होता है ना। तो इसलिए पायरेटेड को रोकने कौन सा लाया, सिनेमेटोग्राफ का यूज किया है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन सुनिएगा, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। सिलिकॉन का, ग्रेफाइट का, हाइड्रोफ्लोराइड का या हाइड्रोजन आयोडाइड का। तो ये जो शीशा पर जो लिखने के लिए बात करें, कांच पर लिखने के लिए, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज करते हैं। किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पे लिखने के लिए किए जाते हैं। कांच पर जो है कि नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी जिसको HF से डिनोट करते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड को किससे लिखते हैं, HF से लिखा जाता है, जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। पता है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह की कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1915 में भारत लौटने के बाद जब गांधी जी ने किस तरह का कपड़ा पहनने के लिए, अंग्रेज बैरिस्टर की तरह, काठियावाड़ी किसान की तरह, काठियावाड़ी बनिया की तरह या हिंदू संतों की तरह। तो उन्होंने जो प्रण किया था कि मतलब मैं आज से सारी जीवन एक ही धोती और उसी से मतलब कि तन ढकूँगा, यानी कि काठियावाड़ी किसानों की तरह जो है कि जीवन यापन करने के लिए उन्होंने प्रण लिया था। ठीक है ना। बताना है कि कब छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहें। तो छोटी धोती बोले तो छोटी धोती जो है कि 1921 में, है ना, 1921 में जो है कि उन्होंने छोटी धोती धारण किया और वह आजीवन पहनते रहे। ठीक है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था, है ना, मध्यकाल में सामंत जो कि उसका लॉर्ड जमीन देता था, वो क्या कहलाता था। मैनर, फीब,
एस्टर्ड या एबी क्या कहलाता था, बताना होगा, है ना। तो ये जो है क्या कहलाता था, फीफ कहलाता था, है ना। मध्यकाल में जो सीमांत जो थे, लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था, फीफ कहलाता था। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है, इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है, आश्रित जल, वायु, दूध मिश्रित पेय, आयोडीनकृत नमक। तो देखा जाए तो जो डिस्टिल वाटर होता है ना, डिस्टिल वाटर जो कि आश्रित जल के नाम से जाना जाता है, ये जो है क्या नहीं है, तो यह मिश्रण नहीं होता है जिसे हम बायोटी में डालते हैं, ठीक है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जिसको बोलते हैं, है ना। GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। विलियम कैसर की नीति, परस्पर विरोध गुट, शस्त्रीकरण की होड़, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्नांडिस की हत्या। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रियन जो कि राजकुमार फर्नांडिस था उसकी हत्या से शुरू हो गया था। बताइएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब चला था, समय क्या था उसका। तो वो जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। बताना होगा कि नवनिर्वाचित, है ना, नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष जिसको प्रोटेम्प्ट स्पीकर के नाम से जाना जाता है, किसे चुना जाता है। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, भूतपूर्व अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। तो ये जो हो जाएगा, है ना, किसको चुना जाता है, तो ये जो है लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, है ना, सबसे जो बड़े होते हैं उन्हीं को चुना जाता है। अच्छा, बताना होगा कि जो प्रोटेम्प्ट जो स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा नियुक्ति दिलाई जाती है, नियुक्ति किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। भारत, बांग्लादेश, फ्रांस, तुर्की। कौन है जो G20 का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे जो बांग्लादेश हो गया हमारा, बांग्लादेश जो है G20 का सदस्य नहीं है। बताइएगा G20 का गठन कब हुआ था। तो G20 का जो गठन है वह 1999 हुआ था, है ना। ये जो एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर है ना, उनके लिए जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। G20 जो है कि 19 देशों, है ना, कितने 19 देश, जिसमें अफ्रीकन यूनियन एवं यूरोपियन संघ मिलाकर कुल जो है कि 21 देश इसमें शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प हैं। गुड़हल तथा सरसों, सरसों तथा तरबूज, गुड़हल तथा तरबूज, सरसों तथा पपीता। तो जो है कि क्या बोल रहा है, पादप जो उभयलिंगी पुष्प है ना, तो जो है गुड़हल तथा सरसों का। उभयलिंगी पुष्प उसको कहते हैं, जैसे
जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर, है ना, पुंकेसर एवं जो है कि कौन, स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। जैसे कि गुड़हल और सरसों, है ना, इनमें जो है कि पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। मैं चाहूँगा कि आगे से और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब पर क्लिक करके जो है कि सब्सक्राइब कर लें। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।